जय श्री महाकाल। नमस्कार। मेरा नाम ज्योतिषाचार्य शशि शंकर महाराज उर्फ गुड्डू पंडित है। आज हम आपको बताने जा रहा हूं कि जगत जननी जगदम्बा के 9 रूप कौन से हैं और इनके अलग अलग नाम क्यों पड़े हैं। इनके हर रूप के अलग अलग चमत्कार हैं। तो आइए जानते हैं कि माँ के ये 9 रूप कौन से हैं। शैलराज हिमालय की कन्या होने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा गया है। इन्हें समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक माना जाता है। दुर्गम स्थलों पर स्थित बस्तियों में सबसे पहले शैलपुत्री के मंदिर की स्थापना इसलिए की जाती है कि वह स्थान सुरक्षित रहे और वहां किसी प्रकार का भी भय बाधा ना आ सके। कहा जाता है कि देवी ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में पार्वती स्वरूप में थी। वह भगवान शिव को पाने के लिए 1000 साल तक सिर्फ फल खाकर रही और 3000 साल तक शिव की तपस्या सिर्फ पेड़ों से गिरी पत्तियां खाकर की। कड़ी तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया है, जो कि एक बहुत ही भव्य स्वरूप है। शक्ति के रूप में विराजमान मां चंद्र घंटा मस्तक पर घंटे के आकार के चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। देवी का यह तीसरा स्वरूप भक्तों का कल्याण करता है। कहा जाता है कि यह हर समय दुष्टों के संहार के लिए तैयार रहती है और युद्ध से पहले उनके घंटे के आवाज से ही राक्षसों को भयभीत करने के लिए काफी होती है। आयु, यश, बल और बुद्धि प्रदाता है। वह सूरज के घेरे में रहती है। सिर्फ उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति है जो सूरज की तपिश को सहन कर सके। मानता है कि वह ही जीवन की शक्ति प्रदान करती है। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इन्हें कल्याणकारी शक्ति की अधिष्ठात्री कहा जाता है। स्कंद माता की गोद में उन्हीं का सूक्ष्म रूप 6 सिर वाली देवी का है। अतः इनकी पूजा अर्चना में मिट्टी की 6 मूर्तियां सजाना जरूरी माना गया है। महर्षि की पुत्री होने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। देवी कात्यायनी दानवों तथा पानी जीवियों को नाश करने वाली हैं। वैदिक गुण में ये ऋषि मुनियों को कष्ट देने वाले दानवों को अपने तेज से ही नष्ट कर देती थी और साधु संतों की लाज, इज्जत और मर्यादा को बचाती थी। इन्हें शुभंकारी भी कहा जाता है। काल रात्रि केवल शत्रु एवं दुष्टों का संहार करती हैं। इनकी आंखों से अग्नि की वर्षा होती है। एक हाथ में शत्रुओं की गर्दन पकड़कर दूसरे हाथ में खड़ग तलवार से इनका नाश करने वाली काल रात्रि विकट रूप में विराजमान रहती हैं। देवी ने कठिन तपस्या करके और वर प्राप्त किया था। उत्पत्ति के समय 8 वर्ष की आयु ही होने के कारण नवरात्र के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भक्तों के लिए यह अन्नपूर्णा स्वरूप है। इसलिए अष्टमी के दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। या धन, वैभव और सुख शांति की अष्टदात्री देवी है। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इनकी उपासना से भक्तों की सिद्धिदात्री की पूजा के लिए 9 रस युक्त भोजन तथा 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस तरह नवरात्र समापन करने वाले भक्तों का धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति माँ देवी की कृपा से प्रदान होती है। तो मेरे भाइयों एवं बहनों, मैंने जो ये जानकारी माँ के 9 रूपों को दी है, ये बहुत ही अहम है। इसे समझिए
और जानिए। भाइयों, अगर हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री महाकाल।